जय माता दी। जय माँ कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आपको आज ज्योतिष रहस्य में विष योग के बारे में बात करेंगे। पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, परंतु हमें ऐसा आभास होता है कि आप लोग कष्ट भुगतना चाहते हो, सुखी नहीं रहना चाहते हो। तो जो हम बोलते हैं इस बात को शायद जिंदगी में आप प्रयोग नहीं करते हो, फिर भी मैं अपना धर्म निभाता रहूँगा और आपके भाग्य में जो लिखा है उसको कोई रोक नहीं सकता। आपका दिल, आपका दिमाग, आपका मन, आपका कर्म ही वैसा बन जाता है जैसा ग्रह होता है। तो जो मैंने अनुभव किया है कि विष योग होता है बहुत सी मनुष्यों की पत्रिका में, यानी कि उस लग्न चार्ट का जो आपके पास रहता है पत्रिका में, उसमें यदि शनि और चंद्र एक साथ बैठा हुआ हो तो उसे विष योग कहा जाता है। कहीं पर भी बैठ जाए तो उसे विष योग कहते हैं। यदि अपने परिवार के सदस्यों की किसी की भी पत्रिका में विष योग आ जाता है तो उसे जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हम उस संघर्ष को कम करना चाहते हैं। आप संपर्क करेंगे तो निश्चित तौर से जो संघर्ष जीवन में आने वाला है उसका प्रायश्चित कर्म करके उस संघर्ष को कम किया जा सकता है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, पुराणों में भी लिखा गया है, वेदों में भी लिखा गया है कि मनुष्य यदि माफ़ीनामा करता है, मनुष्य यदि अपनी गलती स्वीकार करके पूजन अर्चन करके दान धर्म के माध्यम से अपने पापों का क्षय करता हो, पापों का नाश करता हो, तो उसको कष्ट कम हो जाते हैं। यह सत्य है। इसीलिए बहुत सी जगह आपने देखे होंगे कि उतारे किए जाते हैं, पूजा की जाती है। ये उतारे इसीलिए किए जाते हैं कि वो पापों का नाश हो जाए। जो कष्ट उस ग्रह के द्वारा नकारात्मक दिया जा रहा है उसको उतारे के माध्यम से उतार करके नदी में बहा दिया जाता है या गड्ढे में खोद करके गाड़ दिया जाता है और मनुष्य स्वस्थ हो जाता है। और यह प्रक्रिया यदि मनुष्य पूरी जिंदगी भर करे तो उसको शायद ये विष योग कभी भी कष्ट प्रदान नहीं करेगा। तो हमारा उद्देश्य है मनुष्य सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और उसे यश मिलता रहे और वह पैसे कमाता रहे और अपनी कमाई का 10% हिस्सा धर्म के काम में लगाता रहे। हम सबसे एक ही चीज़ कहते हैं कि यदि आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी मेहनत की कमाई का, पाप की कमाई नहीं, पाप की कमाई से तो आपको कष्ट मिलेगा, तो मेहनत की कमाई का 10% हिस्से से आपको अपना अनुष्ठान करवाना है। चाहे वो शिव जी का अनुष्ठान करवाएं, चाहे वो दुर्गा जी का अनुष्ठान कराएं, चाहे काली जी का अनुष्ठान करवाएं, चाहे भैरव जी का अनुष्ठान करवाएं, या फिर ज़मीन खरीद करके उस पर हरे भरे रसदार छाया वाले वृक्ष लगा दें, उससे भी पापों का नाश होता है। तो हमें जो उम्मीद है कि आप लोग इस तरफ थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, यदि स्त्री है तो अपने पति के लिए, क्योंकि आप कष्ट पे कष्ट भोगते जाते हैं। किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, कोई किसी की खिलाई पिलाई हो जाती है तो उसका भाग्य रुक जाता है, मस्तिष्क बीमार हो जाता है, मानसिक रोगी हो जाता है, उसकी प्रगति रुक जाती है, घर में पड़ा रहता है, सर्विस करने की इच्छा नहीं होती। ये विष योग के लक्षण हैं। मैं नहीं चाहता कि विष योग की वजह से आपके परिवार का जो कुल दीपक है वह मानसिक रोगी हो जाए, उसका विवाह ही नहीं हो। ऐसा भी इस विष योग की वजह, विष योग यानी विष यानी जहर, खिलाई पिलाई हो सकती है। मनुष्य के जीवन में रुकावटें उत्पन्न होती है इस विष योग की वजह से। तो मेरा उद्देश्य जो है, मेरा कर्तव्य है कि मैं आप तक वह ज्ञान पहुंचा दूं जहां से
विष योग स्टार्ट होता है। तो किसी की भी पत्रिका में, मतलब आपको तो पत्रिका खोल के देखना है केवल, बाकी संपर्क आप हमसे कर सकते हैं या किसी अच्छे ज्योतिषी से भी संपर्क करके इस संबंध में उचित पूजा आप करवा सकते हो। तो विष योग का मतलब होता है शनि और चंद्रमा एक साथ यदि बैठ जाता है तो उसे विष योग कहा जाता है। अब शनि और चंद्रमा को विष योग भी इसलिए कहते हैं कि चंद्रमा सफ़ेद है और दूध का प्रतीक है, शांत है, निर्मल है, और शनि जो है काला है, पेंट है, ऑयल पेंट है। तो दूध और तेल का मिलन नहीं हो सकता, सफ़ेद और काले का मिलन नहीं हो सकता। जैसे दूध में हम यदि तेल डाल देंगे तो वो जहर बन जाएगा, दूध में यदि ऑयल पेंट डाल देंगे तो वो जहर बन जाएगा। इसी प्रकार से यदि इस लग्न चार्ट में दोनों एक ही खाने में एक ही स्थान पर बैठे हुए हों तो उसे विष योग बोला जाता है, क्योंकि शनि और चंद्र आपस में शत्रु हैं, एक दूसरे से मीटिंग नहीं हो सकती उनकी और एक जगह वो बैठ नहीं सकते। तो ये मनुष्य के जीवन में रुकावटें उत्पन्न करते हैं, भाग्य को काटने का काम करते हैं। इसके लिए आपको देवी माँ की उपासना करना चाहिए। और इस विष योग की वजह से उनकी दृष्टि, जैसे शनि महाराज हैं तो शनि ग्रह की दृष्टि को बोला जाता है कि एक तो वो अपने से सीधे सप्तम भाव पर देखते हैं, तिरछी दृष्टि में तीसरे स्थान पर देखते हैं, और एक अपने स्थान से 10वें भाव को भी देखते हैं। यानी एक तो शनि चंद्र की युक्ति जिस जगह हो जाती है उस जगह के भाव को तो खा ही जाते हैं, खराब कर देते हैं, और जिन जिन जगह दृष्टि पड़ती है उनके भाव को भी और उनके भी अच्छे फल को आधा कर देते हैं। यानी 4 खाने आपके खराब हो सकते हैं। तो सभी भाव पर विष दोष से संबंधित समस्या से ग्रस्त हो जाता है मनुष्य और दुखी रखने वाला होता है। 12 खाने में 4 खाने यदि खराब हो जाते हैं तो जीवन में 33% जिंदगी तो ऐसे ही खराब हो जाती है। अब जीवन का यदि 33% भाग आपका अगर ऐसे ही कष्ट में गुजर गया तो आपने जिंदगी में कुछ नहीं देखा। तो चंद्र शनि की युक्ति यदि किसी भी जगह हो 12 खाने में तो उस मनुष्य को उम्र भर यश नहीं मिलता है और वह मनुष्य सुख के लिए तड़पता रहता है। तो इसका उपाय है प्रतिवर्ष इसकी पूजा कराते रहें शनि चंद्र की युक्ति का, तो जीवन में आपको यश की प्राप्ति भी हो सकती है और परेशानी कम हो सकती है और सुख मिल सकता है। तो जन्म पत्रिका में शनि चंद्र की युक्ति को विष योग कहा जाता है। और शनि को ऐसा कहते हैं ज्योतिष शास्त्र में कि सबसे पापी ग्रह कहा गया है। पापी ग्रह भी इसलिए कहते हैं कि वो चूंकि न्यायाधीश हैं, अपने पिछले जन्म में किए गए पाप कर्मों का फल शनि देव प्रदान करते हैं, कष्ट देते हैं। तो जिस मनुष्य ने अपनी माता को पिछले जन्म में परेशान किया हो, माता के ऊपर अत्याचार किया हो, ऐसे मनुष्य के जीवन में इस जन्म में विष योग के साथ वो पैदा होता है। तो शनि जो है मनुष्य में विरक्ति की भावना उत्पन्न करता है। विरक्ति की भावना उत्पन्न करके उस मनुष्य को आध्यात्म की ओर लेकर के जाता है, यानी धर्म कर्म करने के लिए वो प्रयास करवाता है। और मनुष्य यदि धर्म कर्मी हो जाता है तो उसके बहुत सारे कष्ट कम हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी कमाई का 10% हिस्सा, जो कमाई यानी मेहनत की कमाई, पाप की कमाई की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पाप की कमाई से तो पाप ही उत्पन्न होगा और उससे और कष्ट की प्राप्ति होगी। तो अपनी मेहनत की कमाई का 10% हिस्सा पूजा पाठ में लगाने पर आपको काफ़ी कुछ हद तक पापों का नाश हो सकता है। तो शनि ग्रह जो है एक विरक्ति की ओर लेकर के जाता है और शनि जो है आपको धर्म की ओर मोड़ता है।
यानी पूजा पाठ करना चाहिए। अब कौन सी पूजा पाठ करें? यानी सबसे पहले तो अपने लगन जो होता है, उस लगन का जो स्वामी होता है उसकी पूजा करते रहना चाहिए। जो राशि होती है, उस राशि का जो स्वामी होता है उसकी पूजन अर्चन करते रहना चाहिए। जिस नक्षत्र में हम उत्पन्न हुए उस नक्षत्र के जो देवता होते हैं उनकी पूजन अर्चन करते रहना चाहिए। और कुल देवी देवता की पूजा तो करना ही करना चाहिए, पितृ देवता की पूजा करना ही करना चाहिए, तो भी आप सुखी रह सकते हो। तो शनि चंद्र जो है मिलकर के दुख उत्पन्न करता है, और दुख उत्पन्न करके उस मनुष्य को सांसारिक मोह से दूर करता है और चमक दमक से अलग करता है, क्योंकि चंद्रमा के साथ बैठ गया है। अब चंद्रमा सफ़ेद है, उसके ऊपर यदि काला कलर डाल दोगे तो वो चंद्रमा की चमक खत्म हो जाती है। तो मनुष्य के जीवन से वो चमक दमक से अलग करके आध्यात्म के रास्ते की तरफ मोड़ देता है, यानी अंधेरे रास्ते की ओर ले जाता है। क्योंकि जब भी हम ध्यान करते हैं, योग करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क में आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, कुछ भी नहीं दिखता। उसके बाद ही हमें उस आध्यात्म की ओर, ब्रह्मांड में हम जाते हैं, जहाँ पे सिर्फ अंधेरा और शून्य के अलावा कुछ नहीं होता है। तो शनि जो है दुख उत्पन्न करता है पहले मनुष्य को, इतने दुख देता है कि उसका संसार से मोह भंग हो जाता है और अपने चमक दमक से अलग करके वह आध्यात्म के रास्ते पर डाल देता है। शनि चंद्र जो है एक तरीके से मनुष्य को चिंता में रखता है और खुशियों से दूर रखता है। वो तो व्यक्ति अपने जीवन के अच्छे से अच्छे दिनों में भी वह कुड़कुड़ाता रहता है और हमेशा कुछ न कुछ दुख जीवन में हमेशा चलता रहता है। बहुत से मनुष्य हमको कहते हैं, बहुत सी माता बहना का भी फ़ोन आता है, वो कहती रहती कि साहब हमने तो जीवन में कभी सुख ही नहीं देखा। कभी बच्चा बीमार, तो कभी बच्ची बीमार, तो कभी मैं बीमार हो गई, तो कभी घर परिवार का कोई ना कोई सदस्य बिस्तर पे पड़ा ही रहता है, हॉस्पिटलों के चक्कर लगते ही रहते हैं, डॉक्टरों को पैसे देते ही रहते हैं। तो ये ऐसा क्यों? ये ऐसा इस शनि चंद्र की युक्ति की वजह से होता है। तो कृपया पत्रिका उठाएं और पत्रिका में देखो कि क्या उस लगन चार्ट में शनि चंद्र एक साथ तो नहीं बैठा किसी भी मनुष्य की पत्रिका में अपने परिवार के, और उसका उपाय करना प्रारंभ करें तो काफ़ी कुछ हद तक आप इन चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि शनि चंद्र का योग कभी भी अच्छा माना ही नहीं जाता, यानी मानसिक उदासी तो देगा ही देगा आपको, क्योंकि शनि चंद्र एक दूसरे के शत्रु बनते हैं। और शनि चंद्र की वजह से मनुष्य जो है, स्त्री पुरुष कोई भी हो, उसने पूर्व जन्म में किसी स्त्री को सताया होता है, या किसी लड़की को सताया होता है, या किसी लड़की के साथ दुष्कर्म करके उसके साथ जो उसने वचन दिया उस वचन को नहीं निभाया होता है, या उसने स्त्री को नुकसान पहुंचाया होता है। तभी उसके इस जन्म में शनि चंद्र की युक्ति होकर के इस जन्म में उसको कष्ट भोगना पड़ता है। तो पिछले जन्म में उस मनुष्य ने किसी स्त्री को, किसी लड़की को सताया है, तड़पाया है, या उसको नुकसान पहुंचाया है, तो उस समय जो स्त्री थी उसकी पीड़ा, उसकी हाय बद्दुआ इस कदर थी कि वह हाय बद्दुआ इस जन्म में स्त्री ने संतान के रूप में उस मनुष्य को पैदा करती है, और कई बार उस संतान की मां बनकर इस जन्म में उसके साथ आती है। और वही स्त्री जो मां बनी, जो पिछले जन्म में जिसने उसको तड़पाया था, इस जन्म में वो मां उस बेटे को तड़पाती है। तो ऐसी अवस्था में मां बेटे के संबंध अच्छे नहीं होते हैं, मां से शत्रुता होती है, मां बेटे से शत्रुता रखती है,
और ऐसे मनुष्य को आर्थिक तंगी का सामना हमेशा करते रहना पड़ता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि माँ जल्दी गुजर जाती है, और कई बार माँ बहुत लंबी जीती है बदला लेने के लिए। और मानसिक चिंता इतनी ज़्यादा होती है कि वह आध्यात्म का रास्ता अपना लेता है या विरक्ति का रास्ता अपना करके इस भौतिकवादी दुनिया को छोड़ देता है। यह योग जो होता है इसको बहुत गहराई से अंदर जाना पड़ता है। इसके लिए एक तरीके से शनि चंद्र की युक्ति जो है शिव शक्ति योग कहलाता है। कुछ लोग इसको चंद्र मोलेश्वर योग भी कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा स्त्री है, शक्ति है, और जो शनि है वह शिव यानी पावर का प्रतीक कहा जाता है। इसलिए इसको शनि चंद्र की युक्ति को चंद्र मोलेश्वर योग भी कहा जाता है। और जीवन में तनाव अवश्य होता है, और जिसका भी जीवन में शनि चंद्र की युक्ति होती है उसे वात और कफ ये शरीर में बहुत ज़्यादा होते हैं, इसकी बीमारी होती है। मौसम जैसे ही बदलता है तुरंत इन्फेक्शन हो जाता है, और उसकी सोच हमेशा नेगेटिव होती है। जीने मरने की कड़ी, रोज मरेंगे रोज जिएंगे, ऐसे विचारों में मनुष्य रहता है। और शनि चंद्र के आपसी संबंध केवल मानसिक तनाव तो देते ही देते हैं, साथ में धन की कमी भी अवश्य करते हैं। और कई बार सुखी दाम्पत्य जीवन शनि चंद्र की युक्ति वाले कर ही नहीं पाते हैं। और कई बार ऐसा भी हो गया है, बहुत से मनुष्यों से हमने सुना जिनका शनि चंद्र की युक्ति था, पुरुष स्त्री के ऊपर शक की निगाह से देखता है, यानी शकी मनुष्य हो जाता है। जीवन में विष के समान यह युक्ति काम करती है, और मनुष्य को फेफड़े से संबंधित बीमारी देती है, और ठंड ऐसे मनुष्य को बर्दाश्त नहीं होती है। मन खुश नहीं होता है, जीवन में उसे असफलता प्राप्त होती है, और वो जीवन की उलझनों में ही उलझ के रह जाता है, कर कुछ नहीं पाता है। ऐसे मनुष्य को अपनी वाणी बहुत ही संयम तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। शनि चंद्र की युक्ति जो है दूसरे मनुष्य को खुशी नहीं दे सकते, ऐसा भी होता है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि शनि चंद्र एक तरीके से खराब योग कहा जाता, दुर्योग कहते हैं इसको। शनि को हम जैसा पहले बता चुका हूं कि दंडनायक है, और अन्याय करना, देखना, सहन करना तीनों बर्दाश्त नहीं करते, और वो शनि नाराज होने लगता है। इसलिए शनि चंद्र की युक्ति वाले मनुष्य को हमेशा विनम्र बने रहना चाहिए, मूर्ख नहीं बनना चाहिए, अपनी भावनाओं की कद्र करना चाहिए। और शनि चंद्र वाले मनुष्य को वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। हरे भरे वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाने से यह योग काफ़ी कुछ हद तक कम हो जाता है। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। शनि चंद्र की युक्ति जो है भ्रम डालती है, क्योंकि सफ़ेद और काला डिप्रेशन का शिकार कर देती है। और शनि चंद्र की युक्ति वाला मनुष्य तंत्र मंत्र ज्योतिष इसमें विश्वास करने ज़्यादा लगता है। और कई बार तो ऐसे मनुष्य इतने ज़्यादा विश्वासी हो जाते हैं
कि वह साधु महात्मा बन जाते हैं। मतलब सीधी सीधी बात यह है कि शनि चंद्र की विष योग की उत्पत्ति की वजह से व्यक्ति को मृत्यु का डर रहता है, उसको दुख मिलता है, अपयश मिलता है, रोग मिलता है, गरीबी मिलती है, आलस्य भी मिलता है और उसे कर्ज भी झेलना पड़ता है। तो इसकी वजह से मनुष्य जो है इस संसार को, भौतिकवादी सुख को त्याग करके साधु महात्मा बन जाता है। तो ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। ओम नीलांजलम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इसका भी जप कर सकते हैं और सूर्य उदय के पहले जप करें और सूर्यास्त के बाद जप करें। विष योग से बचने के बहुत सारे उपाय भी हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। तो शनिवार के दिन दीपक में सरसों का तेल भर करके काले तिल और काली उड़द डाल करके जलाना चाहिए। हर शनिवार और मंगलवार के दिन पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। महीने में 1-2 बार चोला चढ़ाना चाहिए। प्रत्येक शनिवार को कुएं में दूध डालना चाहिए, क्योंकि शनि चंद्र यानी चंद्रमा दूध का प्रतीक है और कुएं में अंधेरा भी होता है और पानी भी होता है। तो शनिवार के दिन कुएं में दूध डालने से भी यह युक्ति जो है कष्ट कम देती है। और कुएं में जल होता है, वह भी चंद्रमा का प्रतीक है और दूध भी चंद्रमा का प्रतीक है। तो ये युक्ति काफ़ी कुछ हद तक कष्ट कम देगी यदि कुएं में दूध डालते हो तो। पीपल के वृक्ष के नीचे पानी वाले नारियल को 7 बार अपने सिर से उतार करके फोड़ना चाहिए, क्योंकि नारियल का पानी जो है चंद्रमा है और उसके अंदर जो निकलने वाला सफ़ेद पदार्थ होता है जिसको खोपरा गोला कहते हैं, वह भी चंद्रमा है। चंद्र ग्रह को शांत करके इस योग के प्रभाव को हम कम कर सकते हैं। हर शुक्रवार को चंद्रमा की पूजा करें और सफ़ेद चीज़ों का दान करें। तिल मिश्रित जल से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर विराजमान है। प्रत्येक शनिवार को एक कटोरी में तेल डाल करके उसमें अपनी परछाई देख लो और वह तेल जो है शनि मंदिर में जाकर के दान करना चाहिए, या फिर उस तेल का दीपक लगा देना चाहिए, परंतु दीपक घर के बाहर लगाना चाहिए। कुंडली में इस प्रकार का विष योग है तो ऐसे मनुष्य को शनि और चंद्र दोनों की पूजा करना चाहिए। और ऐसे मनुष्य को जेठ का महीना जो आता है, जिसको हम गर्मी का महीना बोलते हैं, उसमें पानी से भरा घड़ा शनि मंदिर या फिर हनुमान जी मंदिर में दान करने से लाभ प्राप्त होता है। हनुमान जी की पूजा करने से भी विष योग दूर होता है। तो हनुमान जी की पूजा भी इस योग में ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और महामृत्युंजय का जप भी अवश्य करना चाहिए इस योग से बचने के लिए। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। इस मंत्र की 5 माला रोजाना जप करना चाहिए कि बजाय आप पैसे मेडिकल में खर्च करें, एक्सीडेंट में खर्च करें, खून निकल जाए, आप घर पे कष्ट भोगें, दूसरे मनुष्यों को कष्ट दो, इससे अच्छा स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इन जो दिन का नाम हम ले रहे हैं, महामृत्युंजय हो गया, हनुमान जी हो गए, इनकी पूजन अर्चन करें ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, ताकि आपका कोई भी कार्य सफर नहीं होगा। आप जो अपना रूटीन का वर्क है वो भी कर सकें। और ब्रह्म मुहूर्त में जप तप करने से उस समय की पे जो स्पेशल ऊर्जा होती है दिन और रात के मिलन की, वो ऊर्जा आपके लिए 1000 गुना फायदेमंद करती है। इस योग से बचने के लिए गरीबों को भोजन खिलाना चाहिए, इससे भी विष योग कम होता है।
तो ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, यह मंत्र भी आप जप कर सकते हो। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। इस प्रकार से इस मंत्र को बोल करके जप करना चाहिए। शनि चंद्र की युक्ति जिस भी मनुष्य के जीवन में होती है, सब कुछ होते हुए भी उसका मन खुश नहीं रहता है। उसे व्यापार में, धन में, परिवार में कोई न कोई चीज का अवश्य अभाव रहेगा। तो इसमें कुंडली अवश्य चेक करा लें और इसके उपाय जो हम आपको बता रहे हैं, उपाय अवश्य करें। और एक और इसमें विशेष बात यह है कि शनि में जब भी चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी, उस अवस्था में मनुष्य को कुछ न कुछ गम अवश्य मिलेगा, कुछ न कुछ ऐसा कष्ट मिलेगा जो उसको जिंदगी भर रुलाता रहेगा। और शनि के साथ चंद्र अथवा चंद्र पर शनि की दृष्टि हो तब भी विषयोग बनता है। तो ये था पूरा विश्लेषण शनि चंद्र का पीछे का। ऐसे तो इसमें बहुत से तर्क हैं, वितर्क हैं, परंतु यहाँ पर हमने आपको केवल अभी रहस्यमय ज्ञान दिया है। शनि चंद्र की युक्ति में और आगे कौन कौन से ग्रह को आप पूजा पाठ के माध्यम से यदि बढ़ा दें तो शनि चंद्र अपने आप ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है, यह भी है इसमें। जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।